नमस्कार दोस्तों। कुछ पल मीत के साथ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आप सबके समक्ष अपनी कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, कुछ अपनी बातें लेकर के प्रस्तुत होंगी और कुछ अपनी कहूंगी, कुछ आप सबकी सुनूंगी। लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणोंवश, कुछ स्वास्थ्यगत कारणों के कारण मैं शायद ये वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से मैंने कोशिश करी है कि अपनी कुछ कविताएं आप सबको सुनाऊं और आप सबसे प्रतिक्रिया लूं, आप सबका स्नेह लूं और देखूं कि मैं कितना कुछ इस साहित्यिक सफर में कर पाई हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी जो कविताएं हैं वो समाज से जुड़ी हुई होती हैं। जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा मैं फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, जिंदगी से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। जिंदगी कम समय में बहुत कुछ कई बार सिखाती है और बहुत कुछ दिखाती है। ना जाहिर सी बात है कि जब हम कुछ देखेंगे तो कुछ सीखेंगे भी उससे, उस दौर से गुजरेंगे तो कुछ समझने को, कुछ सीख भी मिलेगी। तो यही चीजें मैं कहती हूँ कि इसीलिए शायद मैं जिंदगी पे लिखती हूँ। जिंदगी में, परिवार में, जिंदगी तो क्या, परिवार में माँ का स्थान सर्वोच्च माना गया है। और शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि माँ से नफरत करता होगा, या माँ के बिछड़ने पे जिसको दुख ना हुआ होगा। लेकिन हम सभी दोस्तों, हम सभी छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, हम माँ के सामने अपनी सारी परेशानियां दिल खोल के कह देते हैं। माँ उसको सुनती भी है, उसका समाधान भी कई बार देती है, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक सहारा रूप से सहारा देती है, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा संबल होता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है, बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा होगा, कि जब हम कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, आपस में भाई भाई में विवाद होता है, भाई बहन में विवाद होता है, तो माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। इन्हीं भावनाओं को मैंने अपने इन पंक्तियों में लिखा है। और मेरी जो ये रचना है, हिंदी कविता लेके आई हूँ आज मैं आप सबके समक्ष, और इस रचना का शीर्षक है दरार। घर में पड़ गई दरार, माँ चुप रही। घर में पड़ गई दरार, माँ चुप रही। खरी खोटी भी सुनी दो चार, माँ चुप रही। घर में पड़ गई दरार, माँ चुप रही। खरी खोटी भी सुनी दो चार, माँ चुप रही। किसको छोड़ूं, किसे अपनाऊं। माँ के लिए तो सभी बराबर होते हैं बच्चे। इसी भावना को व्यक्त किया है। माँ बड़ी दुविधा में होती है कई बार कि मैं किसको छोड़ूं, किसको अपनाऊं। किसे छोड़ूं, किसे अपनाऊं, सभी हैं गले का हार, माँ चुप रही। किसको छोड़ूं, किसे अपनाऊं, सभी हैं गले का हार, माँ चुप रही। घर के आंगन में नाती पोतों की गूंजती किलकारियां। घर के आंगन में नाती पोतों की गूंजती किलकारियां, बस देख कर ये प्यार, माँ चुप रही। माँ को हमेशा लगता है कि सब बच्चे एक साथ रहें, उनके बच्चे हैं, सब हंसी खुशी का माहौल रहे, बच्चे चहचहाते रहें, किलकारियां मारते रहें, घर का आंगन, घर और आंगन हरा भरा, खुशहाली से भरा दिखे। घर के आंगन में नाती पोतों की गूंजती किलकारियां, बस देख कर ये प्यार, माँ चुप रही। घर में पड़ गई दरार, माँ चुप रही।
2 जून की रोटी दे देंगे सभी। दे देंगे 2 जून की रोटी दे देंगे सभी। जीवन का सफर है, खत्म भी होगा कभी। माँ ने सोचा 2 जून की रोटी दे देंगे सभी। जीवन का सफर है, खत्म होगा कभी। यह सोचकर हर बार माँ चुप रही। घर में पड़ गई दरार, माँ चुप रही। आखिरी पंक्तियां सुनिएगा, आखिरी बंद है। एक दिन वो भी आया, एक दिन वो भी आया, सर से हट गया माँ का साया। एक दिन वो भी आया, सर से हट गया माँ का साया। पास में खड़ा रहा परिवार, पर माँ चुप रही। पर माँ चुप रही। एक दिन वो भी आया, सर से हट गया माँ का साया। पास में खड़ा रहा परिवार, पास में खड़ा रहा परिवार, पर माँ चुप रही। पर माँ चुप रही। घर में पड़ गई दरार, पर माँ चुप रही। पर माँ चुप रही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये रचना पसंद आई होगी। कैसी लगी आप सबको ये रचना? मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जल्दी ही मुलाकात होती है अगले वीडियो में। कुछ साझा करेंगे, कुछ अपनी सुनेंगे, कहेंगे, और कुछ आपकी सुनेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।